6 महीने पहले मैं जब अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो सोचा था कि सिर्फ थोड़ा वर्कआउट और थोड़ा डाइट में मैनेज कर लूँगा तो हो जाएगा। पर सच बताऊँ ये जर्नी उतना भी आसान नहीं है जितना दिखता है और अभी तो मैं सिर्फ 60% ही क्रॉस हुआ हूँ अपना फैट लॉस जर्नी में और 40% बाकी है। अगर तुम भी इस फेज से गुजर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्कआउट प्लान, कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और ब्रेकफास्ट सिंपल है मेरा, ये सिर्फ प्लेन ओट्स है जो रात को मैंने पानी में भिगो दिया था। और ये 4 रोटी हैं, करीब 140 ग्राम, ठीक है। और थोड़ा बहुत चाय सिर्फ डुबो के खाने के लिए, और कुछ नहीं, सिंपल रखा हूँ। और ये खाता हूँ मैं सिर्फ चाय में डुबो के और थोड़ा ओट्स का सिप सिप करके ऐसा। तो ये बोल सकते हो कि रो है पूरा। फैट लॉस स्टार्ट करने के बाद कुछ स्टेमिना बिल्कुल जीरो हो गया था, वेट मान उठ ही नहीं रहा था और डाइट में कंट्रोल करना तो और ज़्यादा टफ हो रहा था। बट वो पास्ट था और ये भी कह सकते हो कि पहला बार फैट लॉस स्टार्ट किया था तो ये फील करना लाजमी था। और आज है बैक का क्या क्या मूवमेंट करूंगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा, आगे वीडियो में दिख जाएगा। स्टार्ट करता हूँ पहले एक्सरसाइज जो लो होता है ना। सबसे बड़ा चैलेंज लगा मुझे क्रेविंग्स। रोज रात को मन करता था कुछ ना कुछ अलग खा लूं, लेकिन जब भी मुझे भूख और क्रेविंग फील होता था तब मैं क्या करता था, अभी भी करता हूँ, मतलब पानी पी लेता हूँ। तो उससे क्रेविंग्स पूरा तो दूर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भूख कम हो जाता है जरूर। इससे क्या होता है, मेरा वाटर गोल भी कंप्लीट करने में काफ़ी मदद हो जाता है। सिंपल चेंज बट गेम चेंजिंग साबित होता है। हर दिन जिम में 2 घंटा वर्कआउट करना जरूरी नहीं है। मैं अब स्मार्ट वर्कआउट करता हूँ, जैसे 3 दिन वर्कआउट, 1 दिन रेस्ट। और कार्डियो तो डेली रहता है मेरा, कार्डियो मिस किया तो खत्म, फैट लॉस मेरा रुक जाएगा, ऐसा है। तो ये गलती काफ़ी लोग करता है कि 2 घंटा जिम में बिताता है, सिर्फ सोचता है कि मैं वेट ट्रेनिंग कर लूँगा तो फैट लॉस हो जाएगा। ये गलत है, ठीक है। ये अप्रोच रखना ही गलत है। सिर्फ वेट ट्रेनिंग के साथ कार्डियो जरूर इंक्लूड करना, अभी आधा घंटा 1 घंटा कार्डियो, जैसा आपका गोल का साथ मिल सके, ठीक है। दोनों मेंटेन करना है, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं पता है, लो कैलोरी डाइट फॉलो करना। इससे क्या होता है, एनर्जी तो क्रैश होता ही है और मेटाबॉलिज्म का भी धज्जियां उड़ जाता है। मैंने क्या किया है इसमें कि पहले से ही 200 कैलोरी का डेफिसिट रखा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वेट जल्दी कमे। वेट जल्दी कमेगा तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा ड्रॉप होगा, और स्ट्रेंथ ज्यादा ड्रॉप हुआ तो मतलब मसल लॉस होगा ही। तो स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो, चाहे 2 महीना का जगह में 4 महीना लग रहा है। बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि मेंटेनेंस से 200 कैलोरी का 300 कैलोरी से डेफिसिट, मतलब 200-300 कैलोरी डेफिसिट रखो। उससे आप फैट लॉस भी करोगे और अगर बिगिनर हो तो मसल भी गेन करोगे, उसमें इस टाइप का बॉडी रिकम्पी हो जाएगा। 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखने से क्या बेनिफिट होता है पता है, कि आपको भूख कम लगेगा, क्रेविंग्स कम होगा और स्ट्रेंथ भी ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। बेस्ट तो यही लगता है मुझे। 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखने में क्या बेनिफिट है पता है, सबसे अच्छा मुझे लगा कि आपको भूख कम लगता है और जिम में अच्छा से पुश भी कर पाते हो, स्ट्रेंथ लॉस भी कम होता है, कंपेरेटिवली तो बहुत कम होता है। तो 200 कैलोरीज का डेफिसिट एक स्वीट स्पॉट है। और पहले 200 से स्टार्ट करो, 200 से नहीं हो रहा है तो 300 करके देखो, जो आपको बॉडी में सूट कर रहा है। लेकिन अपना बॉडी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी, मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग ना करें। मैं सोचता था कि सिर्फ वर्कआउट से ही फैट लॉस कर लूंगा और कार्डियो कर लूंगा तो फैट लॉस हो जाएगा। लेकिन जब तक मैंने कैलोरीज ट्रैक करना स्टार्ट नहीं किया, मुझे रियल रिजल्ट मिलना शुरू नहीं हुआ। ये सबको बोलूंगा कि जो भी खा रहे हो, 10 ग्राम भी खा रहे हो, वो ट्रैक करके खाओ, तभी आप रियल रिजल्ट मिलेगा। वरना जितना दिन भी सिर्फ वर्कआउट और कार्डियो के पीछे भागोगे, उससे नहीं होने वाला। तो कुछ वजह आपके फैट लॉस होने का अलावा आपका मसल लॉस ज्यादा होगा। तो मेरा बोलने का बस यही मतलब है कि जो भी खा रहे हो, रिंग मशीन में पहले उठाओ, फिर न्यूट्रिशन वैल्यू देखो उसका, उसके बाद अपना पेट में डालो। बस इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं।
ये रहा मेरा प्योर देसी पोस्ट वर्कआउट मील। अब ये मील देखे काफी लोग बोलेंगे कि भाई तू फैट लॉस में और इतना खाता है, लेकिन बात तो सही है। लेकिन ये मील मेरा दिन का सबसे बड़ा मील होता है, ठीक है। और आज यूजुअली मैं चिकन खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में, लेकिन आज पूर्णिमा होने के कारण मैं चिकन नहीं खा सकता, वेज ही खाना पड़ेगा। और वैसे राइस कैलकुलेटेड है, 400 ग्राम राइस, और चिकन 300 ग्राम खाता हूँ, और सोया रहता है 2-250 ग्राम बोल रहा हूँ, सॉरी 50 ग्राम। और बाकी का मील में जो भी है वो सब मैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में शेयर करूंगा। अब कार्डियो को लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, सोच नहीं पाते कि कौन सा टाइप का कार्डियो करूं। तो मैं कार्डियो के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, वॉक करो। इजी एक्सेसिबल है, कहीं पे भी कर पाओगे, घर पे कर पाओगे, जिम में कर पाओगे, ठीक है। अब वॉक मतलब ये नहीं कि स्लो करो, ठीक है, थोड़ा इंटेंसिटी हाई रखो, मतलब करीब स्पीड वॉक जो बोलता है या फिर ब्रिस्क वॉक वो कर सकते हो। आधा घंटा 1 घंटा गोल में जितना सूट होता है या जितना ज़रूरी है आपको उतना करो। माफ़ करना बैड ऑडियो क्वालिटी के लिए। तो फैट लॉस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होता है, ठीक है। छोटा छोटा जीत भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। कार्डियो करने के बाद इतना पसीना निकलता है, लेकिन ये रनिंग से तो बहुत अच्छा है क्योंकि कम फटीग देता है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपको फैट लॉस करने में कोई स्ट्रगल हो रही है तो नीचे कमेंट करो, शायद वो स्ट्रगल मैंने भी फेस किया हूँ और शायद मैं कुछ हेल्प भी कर पाऊँ।